Assalamu alaikum, myself Aisha. Today I will present the topic the Bretton Woods system, birth of IMF and World Bank. इसके अंदर इसमें सिस्टम का बैकग्राउंड, ब्रिटेन वुड सिस्टम का बैकग्राउंड, उसकी वर्किंग, उसका डेवलप और उसकी डेवलपिंग कंट्रीज पर इम्पैक्ट एक्सप्लेन करूंगी। इसमें हमारे पास आ जाता है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वाई ब्रिटेन वुड्स। वर्ल्ड वार टू और ग्रेट डिप्रेशन के बाद ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, करेंसीज अनस्टेबल थी और ट्रेड बैरियर्स हाई थे। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 1944 में 44 कंट्रीज ब्रिटेन वुड्स में मिली। उनका मेन गोल था कि एक स्टेबल मॉनेटरी सिस्टम बनाएं और फ्यूचर क्राइसिस को अवॉइड करना। ये इनका मेन गोल था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट्स के इनके एग्रीमेंट्स क्या थे। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट्स के कुछ प्रिंसिपल्स थे। सबसे पहले यूएस डॉलर्स के गोल्ड के साथ फिक्स किया गया, यानी $35 पर ऑन्स। दूसरा, बाकी कंट्रीज ने अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर्स के साथ लिंक किया। एक्सचेंज रेट फिक्स थे, लेकिन ज़रूरत पर आईएमएफ की परमिशन से चेंज हो सकते थे एक्सचेंज रेट्स जो फिक्स थे। इस सिस्टम ने एक स्टेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जो 1971 तक चला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बर्थ ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका मेन पर्पस ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना था। आईएमएफ के जो मेन फंक्शंस हैं वो ये हैं: कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मॉनिटर करना, फाइनेंशियल क्राइसिस में शॉर्ट टर्म लोन्स देना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एडवाइस देना। इसका फंडिंग सिस्टम कोर्ट्स पर बेस्ड होता है। जो इसका फंडिंग सिस्टम होता है कोर्ट्स पर बेस्ड होता है। उसके बाद हमारे पास आता है बर्थ ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का ओरिजिनल नाम IBRD है। इससे वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप की रीबिल्डिंग के लिए बनाया गया था। बाद में इसका फोकस डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलपमेंट पर शिफ्ट हो गया था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन और हेल्थ के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास हाउ IMF एंड वर्ल्ड बैंक टू वर्क टुगेदर। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन उनका रोल डिफरेंट है। आईएमएफ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर फोकस करता है। दोनों इंस्टीट्यूशंस लोन के साथ कंडीशंस भी लगाते हैं, जिसे कंडीशनैलिटी कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ब्रिटेन वुड सिस्टम्स के काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। एक्सचेंज रेट स्टेबल्स हो गई, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ हुआ, यूरोप की रीबिल्डिंग हुई और डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस मिला जो कंट्रीज़ डेवलप हो रही थी। आईएमएफ ने फाइनेंशियल क्राइसिस में भी कंट्रीज़ को सपोर्ट किया। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिटिसिज्म्स एंड चैलेंजेस। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ पर जो इम्पैक्ट हुई थी वो तो इस सिस्टम्स पर कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स प्रोग्राम्स की वजह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करनी पड़ती है। कुछ कंट्रीज डेट ट्रैप में फंस जाती हैं, पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंस कम हो जाती है और हर कंट्री के लिए सेम पॉलिसीज़ इफ़ेक्टिव नहीं होती। उसके बाद है हमारे पास ब्रिटेन वुड्स टुडे एंड रेलिवेंस। 1971 में यूएस ने गोल्ड सिस्टम ख़त्म कर दिया, जिसे नेक्सन शॉक कहते हैं। इसके बाद ब्रिटेन वुड सिस्टम्स कोलैप्स हो गया और आज आईएमएफ लास्ट रिजॉर्ट लेंडर है और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता है। डेवलपिंग कंट्रीज अब ज़्यादा फेयर वोटिंग सिस्टम्स की डिमांड कर रही हैं। बस ये हमारे पास ब्रिटेन वुड सिस्टम की जो है वो इसकी हिस्ट्री है, उसका क्या रोल है, उसके क्या क्रिटिसिज्म है, ये सब मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है और बता भी दिया है बर्थ ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में।